हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक की बात करें तो इससे डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे बात करेंगे। और इस टॉपिक की बात करें तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड 100+ क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं, जिसका यहाँ पे आज हम डाल रहे हैं पार्ट 1। और देखिए, यहाँ पे इन क्वेश्चन को MCQ के फॉर्म में रखा है। जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस मिले हैं इस टॉपिक से, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे साइंस हो, हर सब्जेक्ट को यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलो देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो है वो किस प्रकार की थी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके लिए देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी, या फिर तंग और मैली। तो गाइस, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है SSC में भी पूछा जा चुका है, FCI में भी पूछा जा चुका है और रेलवे में भी पूछा जा चुका है। तो चलो आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके शहरों की जो गलियां हैं वो चौड़ी और सीधी होती थी। ये चीज हमने क्लियर कर दी। और एक और चीज अगर आपसे पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां हैं वो किस पे काटती थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, समकोण पर काटती थी। ये चीज भी यहाँ पे क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे, ये पूछा गया है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो। ऑप्शन है गेहुआ रंग, काला रंग, भूरा रंग, या फिर लाल रंग। तो गाइस, आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो मिट्टी के बर्तनों पर किस प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे, लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, या फिर विलियम ब्रेंटन, या फिर जॉन ब्रेटन, या फिर दयाराम साहनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा गाइस। ऑप्शंस है इसके सर जॉन मार्शल, या फिर सर जॉन कॉनरॉय, या फिर सर जॉन नारपोरो, या फिर सर जॉन थर्सबी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सर जॉन मार्शल जो है, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसके लिए आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, या फिर लरकाना। तो यहाँ पे गाइस, अगर आपने चुना है आंसर बी चुना है और लोथल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे छोटा स्थल कौन सा है, उसका नाम हमको यहाँ पे बताना है। और इसके लिए ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है मोहनजोदड़ो, अलाहादीनो, या फिर लोथल, या फिर हड़प्पा। आप इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अलाहादीनो। अलाहादीनो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे छोटा स्थल है अलाहादीनो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्यकाल पूछा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका कार्यकाल पूछा गया है कि भाई जो इसका काल था वो किसको माना जाता है, कब से कब तक इसका काल है जो माना जाता है। तो ये चीज यहाँ पे बोली है। और इसके लिए आपके सामने दिए गए 4 ऑप्शंस। गाइस, आपने अगर चुना है ऑप्शन डी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका काल माना जाता है
2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक का। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं इनका मुख्य भोजन क्या था, ये पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शंस है चावल और जौ, या फिर गेहूं और जौ, या फिर चावल और गेहूं, या फिर चावल। फ्रेंड्स बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो इसके लोगों का जो मुख्य भोजन था वो था गेहूं और जौ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मांडा नगर किस नदी पे स्थित है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है और इसके लिए ऑप्शंस है चिनाब पे, झेलम पे, व्यास पे, या फिर सतलज पे। फ्रेंड्स बात करते हैं मांडा नगर की, तो देखो मांडा नगर जो है वो चिनाब नदी पे स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा है कि हड़प्पा के जो खंडर है वो किस नदी तट पर पाए गए हैं, ये पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा गाइस। एसएससी, रेलवे, एफसीआई इनमें बहुत बार पूछा जा चुका है, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्या पूछा है, हड़प्पा के खंडरों की बात हो रही, किस नदी पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है झेलम, रावी, सतलज, या फिर सिंधु। फ्रेंड्स बात करें हड़प्पा के खंडरों की तो ये पाए जाते हैं रावी नदी पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी। यहाँ से देखो दो क्वेश्चन क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हड़प्पा के खंडर, तो हड़प्पा के खंडर तो पाए जाते हैं रावी नदी पे। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो जो है इसके खंडर कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो के खंडर पाए जाते हैं सिंधु नदी पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने है बहुमंजिला मकान, विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल, या फिर धान्यागार। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी आंसर चुना है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर होगा ऑप्शन डी, धान्यागार जो है ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। अगर आपसे पूछा जाए धान्यागार जो है इसकी लंबाई पूछी जाए तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 45.71 मीटर लंबा है ये। और अगर चौड़ाई में पूछा जाए तो देखो लंबा तो कितना है, 45.71 मीटर लंबा है, और चौड़ाई की बात करें तो 15.23 मीटर चौड़ा है ये भी ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम बताना है, कौन सी है। ऑप्शंस देखिए तमिल, अरबी, ब्राह्मणी, या फिर ज्ञातनी। फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो लिपि है इसका कोई ज्ञात ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञातनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की जो पूजा है ये किससे संबंधित थी, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो एसएससी, एफसीआई इनमें काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और इसके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, या फिर भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हमारा होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। जो देवी माता है इसका पूजा किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, तो ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं इनकी एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और इसके लिए ऑप्शंस है नरसिम्हा, नृत्य करती हुई मूर्ति, भगवान बुद्ध, या फिर नटराज। क्या होगा गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नृत्य करती हुई मूर्ति। तो ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। बढ़ते हैं इसी। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नृत्य करती हुई जो मूर्ति है ये किसकी बनी हुई थी, तो उस केस में आपको आंसर करना है कांसे की। किसकी बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। और जो ये मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए, लोथल नामक जो स्थान है इस पर निम्नोक्त सभ्यताएं जो हैं इनमें से किसका झाजी मालगाड़ था। ऑप्शंस है मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, या फिर यूनानी। तो गाइस आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी का झाजी मालगाड़ था। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि मोहनजोदड़ो जो है इसमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, इसका नाम आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस है ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, आयताकार भवन, या फिर ग्रेट ग्रेनरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट ग्रेनरी जो है ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है।
नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके लोग किसकी पूजा करते थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति या फिर इंद्र। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा पशुपति, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लरकाना, हड़प्पा या फिर लोथल। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अब ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन अपना पहले आ चुका है, सबसे छोटा स्थल, तो सबसे छोटा पूछा जाए तो उस केस में आपका आंसर होगा अल्लाधीनो, और सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस टाइप के थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जनजातीय, खानाबदोश, ग्रामीण या फिर शहरी। फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसके जो निवासी थे ये किस तरह के थे, शहरी। आपका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, शहरी। तो ये चीज हमने देख ली है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि हड़प्पा जो है ये किस हड़प्पा का कौन सा नगर है जिसको सिंध का बाग कहा जाता। आपके सामने जो ये 4 ऑप्शंस है इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नगर ऐसा है हड़प्पा का जिसको सिंध का बाग कहा जाता था। ऑप्शंस है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर राखीगढ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो जो है इसको क्या बोलते थे, सिंध का बाग बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी जो है वो किस खेल में रुचि रखते थे, उस खेल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है कबड्डी, शतरंज, बैलों की दौड़ या फिर चौगान। गाइस यहाँ पे बात करते हैं हड़प्पा के निवासियों की, तो ये जो शतरंज जो है, शतरंज इसमें ये रुचि रखते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शतरंज, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा की सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसके लिए ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग या फिर पुरापाषाण युग या फिर लोह युग। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता जो है इसके जो किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के निवासी जो है वो किस धातु से परिचित नहीं थे, ये बताना है। ऑप्शन है तांबा, कांस्य, लोहा या फिर सोना। तो गाइस यहाँ पे बात करें हड़प्पा के निवासियों की तो ये किससे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है लोहा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा का प्रमुख नगर जिसका नाम है कालीबंगन, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है राजस्थान राज्य में जो ये कालीबंगन है ये स्थित है। ये हड़प्पा का एक प्रमुख नगर है और ये राजस्थान में भी कहाँ पे, किस जिले में स्थित है, तो आपको उसकी इसमें याद रखना है हनुमानगढ़ जिले में। और काली चूड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन है लोहे का, तांबे का, सोने का या फिर कांस्य का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है तांबे का। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है, किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। और इसके लिए ऑप्शन है इस्लामाबाद जो कि है पाकिस्तान में, सिंध जो कि है पाकिस्तान में, या फिर राजस्थान जो कि इंडिया में भारत में है, और या फिर काबुल जो कि अफगानिस्तान में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंध। अब गाइस देखिए यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में भी कहाँ पे है, सिंध में है, सिंध ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस स्थान पर नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस क्या है इसके लिए, ऑप्शंस आप देख सकते हो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर हड़प्पा। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे मैंने बताया था सिंधु घाटी के जो लोग हैं, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी के लोग जो है ये किसकी, मतलब कि इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो किसकी मूर्ति थी, तो उसके इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका, ये भी ध्यान रखना है। और किससे बनी हुई थी ये, तो ये बनी हुई थी कांस्य की बनी हुई। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे जो होती थी वो किससे बनी थी, ये बताना है। ऑप्शन है काचली मिट्टी से, गोमेद और चर्ट से, या फिर मिट्टी और तांबे से, या फिर सेल खड़ी से। तो देखो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे होती थी वो किससे बनी थी, सेल खड़ी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल खड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ये जो कालीबंगन है ये कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में भी कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा का अर्थ आपको बताना है, क्या होता है कालीबंगा का अर्थ? ऑप्शन है काला साम्राज्य, या फिर काले रंग की चूड़ियां, या फिर काली गाय, या फिर काले रंग के मकान। तो आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी, ये बताना है। ऑप्शन है चावल और गेहूं, या फिर चावल, या फिर जौ और गेहूं, या फिर मक्का। तो गाइस यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख फसल की बात हो रही है जो कि थी जौ और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जिसका नाम है रोपड़, हमें बताना है ये जो रोपड़ है ये किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है सतलज नदी पे, रावी नदी पे, सिंधु नदी पे, या फिर गोदावरी नदी पे। फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सतलज नदी पे। अब देखो इसी के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर हड़प्पा का पूछे तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी पे, और मोहनजोदड़ो का पूछे तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी पे। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले थे ये बताना है। ऑप्शन है बनमाली की संस्कृति में, हड़प्पा की संस्कृति में, लोथल की संस्कृति में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारत में चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य हैं वो मिले थे हड़प्पा की संस्कृति में। नेक्स्ट देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल, या फिर हड़प्पा। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। और हड़प्पा के बारे में एक चीज मैंने क्लियर बताई है क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा जो है वो किस नदी पे स्थित है, तो आंसर होगा रावी नदी पे। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अगर ये पूछा जाए कि जो हड़प्पा है ये कब, मतलब कि जो इसके कब ये शहर बना, तो उस केस में आपको याद रखना है 1921। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोले सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, या फिर लोथल। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का वो स्थान है जो कि भारत में स्थित है, और भारत में भी कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो भारत में है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है मृतकों का टीला, समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों की गढ़, या फिर देवताओं का नगर। फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, इसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता का चित्र अंकित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो मुद्रा होती थी इन पे किस देवता का चित्र अंकित था ये बताना है। ऑप्शन है आगशिव, ब्रह्मा, विष्णु, या फिर इंद्र। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आगशिव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का जो साक्ष्य है ये कहाँ पे मिला ये आपको बताना है। ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, चिनाब, या फिर कालीबंगा। तो फ्रेंड्स ये मिला कालीबंगा में, और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें एक बड़ा स्नानागार जो है ये कहाँ पे मिला। ऑप्शन है चनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या फिर लोथल। तो फ्रेंड्स ये मिला कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा जो स्नानागार है कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में मिला। नेक्स्ट, हड़प्पा के जो लोग हैं इसकी सामाजिक पद्धति कैसी थी ये बताना है। ऑप्शन है पित्त सत्तात्मक, या फिर उचित समतावादी, या फिर वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि जो हड़प्पा के लोग हैं इनकी सामाजिक पद्धति है वो कैसी थी, उचित समतावादी थी। तो देखिए यहाँ पे आज का जो ये पार्ट डाला है हमने इस टॉपिक का, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में होंगे, और इसी तरह से हम टोटल यहाँ पे इस टॉपिक के करने वाले हैं 100+ क्वेश्चन। गाइस ये 100+ क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपने कंटिन्यू इन वीडियो को देखा और ये कवर कर लिए पूरे क्वेश्चन, तो इस टॉपिक से बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। क्यों, कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे SSC का दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे FCI का दो, कोई सा भी एग्जाम दो, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक टॉपिक है उसके सारे उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चलो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।